नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चर्चा करेंगे साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। अभी कल ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। मैंने काफ़ी अरसे पहले एक इसके ऊपर वीडियो बनाया था। उस दौरान साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर हुआ करता था वो तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे के अराउंड हुआ करता था। एंड उस टाइम भी हमने एक अच्छा टारगेट दिया था। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, तकरीबन 6-8 महीने पहले की बात है। और उस टाइम से लेके इस टाइम तक आते आते पिछले 6 महीने में इसने काफ़ी अच्छा एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिया। चर्चा करते हैं, जानते हैं कि आखिर रिजल्ट किस तरीके से रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डिपॉजिट्स में अगर आप पिछले साल के मुकाबले FY20 से FY21 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी बात रही है कि 2% का इजाफा हुआ है डिपॉजिट्स में। काफ़ी ज़्यादा इनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिपॉजिट्स मिले हैं। रिटेल डिपॉजिट्स इनके लगभग 12% बढ़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो अब तक इनको एक बहुत ही कमाल की वाहवाही मिल रही है तो इस बात के लिए कि अब तक का हिस्ट्री में इन लोगों का कासा रेशो इतना कमाल का नहीं निकल कर आया। पिछले एक साल के अंदर अंदर कासा के नंबर्स में ऑलमोस्ट 18% की बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरी ओर जो एक चिंता का विषय है वो ये है दैट समहाउ एडवांसेस हैव गॉन फॉर अ टॉस। यहाँ पे इस पूरे साल के दौरान जो एडवांसेस दिए गए थे उसमें 9% का डी ग्रोथ देखा गया। यहाँ पे एडवांसेस का फिगर FY20 के मुकाबले कम हो गया है। अब यहाँ से एक बात तो बहुत साफ साफ निकल कर आ रही है कि एडवांसेस का नंबर कम हो रहा है लेकिन डिपॉजिट्स ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि मैनेजमेंट का इस टाइम जो एक पूरा आइडियोलॉजी चल रहा था पूरे साल के दौरान वो कहीं ना कहीं अपनी बुक्स को क्लीन करने का पर्पस बहुत अच्छे से दिखा है इस पूरे रिजल्ट्स के दौरान। इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले एक साल के अंदर अंदर लगभग 4% से बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट -2% हुआ है। अब सोचेंगे कि यार नेट इंटरेस्ट इनकम तो बहुत अच्छी बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। इनका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है जिसमें इनकी कोर फीस, चाहे आपके बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की फीस हो गया, मिनिमम बैलेंस की फीस हो गई, आपके बहुत तरीके के जो प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उसमें जो भी फीस इनको कमाने को मिलती है तो वहाँ पे भी इनको इजाफा हुआ है पिछले एक साल के अंदर अंदर लगभग 13% से। नॉन इंटरेस्ट इनकम की फीस भी जितनी मिलती है वो सब बढ़ी है। टोटल इनकम इनकी 7% बढ़ी है। लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लगभग 15% का इजाफा हुआ है उसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में -2% का यहाँ पे एक डी ग्रोथ देखना पड़ा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो एक मेजर पॉइंटर आया है वो इस साल के दौरान ये कि जो इनके ओवरऑल प्रोविजंस हैं उसमें 2% का इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल FY20 में पूरा जो इनके प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का फिगर था वो 1496 करोड़ रुपीस हुआ करता, जो कि इस साल बढ़कर 1531 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पे एक बड़ी जंप देखने को मिली है प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में। लेकिन ऑन द प्लस साइड व्हाट हैज हैपेंड इज कि पिछले साल अगर आप FY20 के Q4 को कंपेयर करोगे FY21 के Q4 के साथ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई है कि इनके इस टाइम के मुकाबले कंपैरिजन में Y-on-Y लेवल्स पे प्रोविजंस एंड कंटिजेंसी का नंबर कम हुआ है। और साथ ही साथ इनका Q-on-Q लेवल्स पे भी प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का नंबर कम हुआ है, जिसकी वजह से जो पिछले साल इसी दौरान जो क्वार्टर हुआ करता था और इनफैक्ट जो पिछले क्वार्टर में भी FY21 के Q3 में भी जो ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव में था वो अब पॉजिटिव हो गया है। बात करी जाए अगर कॉस्ट टू इनकम की दोस्तों तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले FY20 में इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो था फॉर अबाउट 51%, जो कि अब बढ़ गया है 55%। तो दैट इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट अगर बात करें बिजनेस पर एम्प्लॉय के हिसाब से तो दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 17.3 करोड़ रुपीज टू 18 करोड़। एंड साथ ही साथ बिजनेस पर ब्रांच इनका अभी भी स्टेबल ही चल रहा है। पिछले साल 166 करोड़ रुपीज पर ब्रांच से निकाल रहे थे और अब का जो बिजनेस है वो लगभग 165। सो द मेजर हाईलाइट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट्स वुड बी इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM इनका कम हुआ है पिछले एक साल में 2.67% से गिरकर वो 2.61% हो गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13.41% से बेहतर होकर 15.42% हो गई है। इनका रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि पहले नेगेटिव में था जस्ट बिकॉज कि अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ये लॉस से अभी प्रॉफिट में हल्के प्रॉफिट में आ चुके हैं तो उसकी वजह से वो रिटर्न ऑन एसेट्स का परसेंटेज 0.03 हो चुका है, विच इज श्योरली अ गुड थिंग। प्रोविजन की अगर कवरेज की बात करी जाए दोस्तों तो जितने भी बैड लोन्स इनके हो जाते हैं पहले उसके अगेंस्ट में जो प्रोविजन रखा जाता था वो 54% का हुआ करता था। अब उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और वो चीज़ अब बढ़कर 58.73% हो गई है। देयर कासा रेशियो हैज इंप्रूव्ड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 25% टू 29.7%। साथ ही साथ जो कंसर्न वाले फैक्टर्स रहेंगे दोस्तों वो ये कि ग्रॉस NPA 4.98% से बढ़कर 6.97% हो गया। एंड साथ ही साथ नेट NPA भी 3.34% से बढ़कर 4.71% हो गया विद इन द लास्ट 1 ईयर। नेक्स्ट कम्स इन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी टॉक्ड अबाउट लोन्स के बारे में दोस्तों। लोन्स इनके प्राइमरीली 4 सेगमेंट में चलते हैं। वन इज कॉर्पोरेट, द अदर वन बीइंग पर्सनल सेगमेंट, तीसरा बिजनेस लोन्स और चौथा एग्रीकल्चर। ओवरऑल बेसिस पे लोन बुक डेफिनेटली इट हैज़ गॉट अ हिट। इस साल इतने ज़्यादा लोन्स नहीं दिए गए हैं और इसी की वजह से लोन बुक में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखा गया है। पर्सनल सेगमेंट में भी अगर मैं लोन अगेंस्ट डिपॉजिट बात करूँ, चाहे व्हीकल लोन, चाहे मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग लोन, आप किसी भी लोन को इनका उठा के देख लीजिए पिछले एक साल के अंदर यहाँ पे सब लोन्स में थोड़ा थोड़ा हिट आया ही आया है। पर्सनल सेगमेंट में जहाँ मार्च 20 में पिछले साल 15,755 करोड़ के लोन दिए गए थे, इस साल वो कुल मिला के 14,818 करोड़ के ही दिए गए हैं।
कॉर्पोरेट लेंडिंग, कॉर्पोरेट लोन बुक हैज़ ऑल्सो गॉट अ हिट ओवर हियर। लास्ट ईयर मार्च 20 में कॉर्पोरेट लोन बुक का जो अमाउंट रहा था वो 19,791 करोड़ रुपीज़ था, जो कि इस साल मार्च 21 में मैच 14,721 करोड़ ही रह गया। Meanwhile, in order to strengthen their balance sheet, they have successfully raised 240 crore rupees of equity capital in the month of March 2021 by the market investors। तो उसमें जो इनकी सबसे ज़्यादा अच्छे जो इनके लेनदार हैं, जो इनको पैसे देते हैं खुशी से, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही साथ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये सब इनके ऑलमोस्ट 13.52% के स्टेक होल्डर्स हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट मैनेजमेंट ने ये बात क्लियर करी है कि मार्च 22 में भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट से 510 करोड़ रुपीस का और बैलेंस इक्विटी में रेस करवाएं। इसके अलावा दोस्तों बात करें कुछ नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, इनकी ब्रांचेस डेफिनेटली बड़ी हैं एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। 877 से बढ़कर 884 हो गई हैं, बट ऑन द अदर हैंड इनकी ATMs कम हो गए हैं। FY21 में Q3 में 1443 इनके ATMs हुआ करते थे, जो कि FY21 के फोर्थ क्वार्टर में 1315 ही रह गए हैं। So guys, this was all about our commentary on the results which have been updated just recently by South Indian। एंड अब बात आती है कि इससे आउटलुक हम क्या डिराइव कर सकते हैं कुछ चीज़ों में। तो दोस्तों नंबर 1 तो ये है कि इनके पास डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, विच इज श्योरली अ गुड थिंग। लोगों का भरोसा इस बैंक के ऊपर इंटैक्ट है, दैट्स वाई पीपल आर कमिंग अप और डिपॉजिट्स करवा रहे हैं। बट ऑन द नेगेटिव साइड यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये लोग लोन्स ज़्यादा अच्छे नहीं दे पाए हैं इस पूरे पिछले बीते साल में, और उसी की वजह से लोन्स भी कम रहे हैं और साथ ही साथ इनकी प्रोविजंस के नंबर भी थोड़ा सा ज़्यादा निकल कर आए हैं। इन ऑर्डर टू क्लीन देयर बुक्स दे हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स कि इनको लोन्स देते भी रहना है, बट वो लोन्स इतने अच्छे ज़रूर रहें कि वो प्रोविजंस में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट ना हो। और एक चीज़ यहाँ पे फैक्टर बहुत अच्छा है कि पहले जो लॉसेस में रहे हैं कुछ एक क्वार्टर्स, अब एटलीस्ट पहली बार ये हुआ है कि यहाँ पे नंबर्स बेटर के लिए निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर आउटलुक से एक जो रिएक्शन निकल कर आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रहेगा। ये रिजल्ट्स कोई ज़्यादा खराब नहीं है, ये रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। दे गॉट अ मिक्स काइंड ऑफ रिजल्ट्स। सम मेट्रिक्स पे दे हैव परफॉर्म्ड एंड आउटशाइंड रियली वेल, ऑन अदर मेट्रिक्स जहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन भी इनको देखा गया। तो अभी भी ये जो चीज़ तकरीबन 11 रुपये 10 पैसे 20 पैसे पे अभी भी ये चल रहा है, तो वो चीज़ अभी भी मोटा मोटा 10 रुपये 50 पैसे से लेकर 11.50 के बीच में ही रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। बट डेफिनेटली वन शुड कीप एन आई ऑन द क्वार्टरली रिजल्ट जो कि अभी लगातार पब्लिश करते जाएंगे। आप लोग उसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत भी हिंट होता है बीच बीच में मैं भी अपडेट करके आपको बताता रहूँगा कि अगर कहीं भी रिजल्ट्स थोड़े बहुत भी बिगड़ते हैं तो उसके बाद एक सेफ पोजीशन ले लीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ अगर उन लोगों ने जिन्होंने मेरे पिछले कहने पे 8 रुपये 20 पैसे पे भी स्टार्ट किया था और वो अभी तक इंटैक्ट हैं, तो डेफिनेटली मैं अभी भी कहूँगा कि अपने पैसे को बनाए रखिए। कुछ एक जगहों पे अगर प्रॉफिट्स बुक करने हैं डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए बीच बीच में, इट्स अ हेल्दी थिंग। बट अगर बाकी शेयर्स के साथ आप क्वांटिटी होल्ड करके रखना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो भी करके रखिए। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आगे आते हुए देखने को मिल सकता है, बशर्ते ये लोग अपने प्रोविजंस के नंबर पे डेफिनेटली कंट्रोल लेकर आ जाए एंड एट द सेम टाइम ये अच्छे लोन्स देना स्टार्ट कर पाएँ। बुक्स तो अच्छी मेंटेन करना स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो साउथ इंडियन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मैं लगातार आप लोगों के लिए टाइमली वीडियोस ला पाऊँ। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब